तो चांद पर जब हिंदुस्तान पहुंचा तो पाकिस्तान में किस तरह के रिएक्शंस आए वो आपने देखे। करीब 24 घंटे से पाकिस्तान में चंद्रयान पर बहस हो रही है। चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर ने चक्कर लगाया। वहां से आई तस्वीरों को देखकर इस्लामाबाद की सरकार और सेना को भी चक्कर आ रहे हैं। अगले 2 हफ्तों तक प्रज्ञान एक्टिव रहेगा और तब तक पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। आज चंद्रमा पर प्रज्ञान मून वॉक कर रहा है और इसरो के वीडियोस देखकर पाकिस्तान को शॉक लग रहे हैं। सरहद पार से जो बयान आए हैं उसमें तरह तरह के रिएक्शंस हैं। कुछ पाकिस्तानी गुस्से में हैं, किसी को सदमा लग गया है, कोई हैरान है तो कोई अपनी सरकार को लानत भेज रहा है। पाकिस्तानियों ने ऐसे अजब गजब बयान दिए हैं जिससे देखकर आपको लगेगा कि मानो चंद्रयान के सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट्स सरहद पार ही नजर आ रहे हैं। कई पाकिस्तानियों को लगता है कि उनका मुल्क सेम टू सेम चांद जैसा ही है। ऐसे बयान सुनकर आपको लगेगा शायद चंद्रयान की खबर देखकर पाकिस्तानी पब्लिक को शॉक लग गया, दिमाग में केमिकल लोचा हो गया। ऐसे एक नहीं कई वीडियोस हैं और सब एक से बढ़कर एक। पिछले 24 घंटों से इस्लामाबाद और लाहौर में पीएम नरेंद्र मोदी का बयान, चंदा मामा की कहावतें और उसका मतलब बताया जा रहा है। पाकिस्तान खुद ऐसा मिशन शायद 100 सालों में ना भेज पाए, इसीलिए पाकिस्तानियों ने इंडिया के मून मिशन में ही अपने लिए खुशी ढूंढ ली है। चंद्रयान के लिए पाकिस्तान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। एक तरफ भारत की तारीफ हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अलर्ट है कि अब पड़ोसी की ताकत और बढ़ेगी, यानी इस्लामाबाद के लिए मुश्किल वक्त आने वाला है। यानी चंद्रयान ने चांद और धरती दोनों जगह हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाई है। पाकिस्तान भी ऐसा करने के सपने देख रहा है और ऐसा करने वाले पाकिस्तानियों की जुबान पर जय चंद्रयान और जय हिंदुस्तान के बोल हैं। सच बताएं तो चंद्रयान की कामयाबी ने पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। सरहद पार से अच्छे अच्छे बयान आ रहे हैं, जिसका दूसरा मतलब ये है कि पाकिस्तान और भारत के बीच आसमान और पाताल जैसा अंतर है। पाकिस्तान में कल खबर आने के बाद भारत के मिशन चंद्रयान की कामयाबी का जश्न मनाया गया और ऐसा करके पाकिस्तान ने मान लिया कि 1947 से लेकर अब तक इंडिया ताकतवर भी है और इस्लामाबाद से मीलों आगे भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान से रिएक्शन का ये बस एक छोटा सा सैंपल है। ज्यादातर ने पहले भी जी भरकर पाकिस्तान की तारीफ की, फिर पाकिस्तान की पब्लिक ने बयानों की बंदूक अपने ही वजीर आजम और सेना की तरफ मोड़ दी। भारत के बहाने सरहद पार सबने अपना दुख बयान किया और इसमें सबसे बड़ा किरदार विक्रम लैंडर ने निभाया। पाकिस्तान में भारत से 200 साल पीछे छूटने की बात किसने की? चंद्रयान की लैंडिंग ने पाकिस्तान को एक झटके में उसकी हैसियत बता दी। चंद्रयान को देखकर इस्लामाबाद का घमंड टूट गया। सरहद पार सबने मान लिया कि पाकिस्तान 200 साल पीछे हो गया है। एक पाकिस्तानी ने इंडिया को 200 साल आगे बताया तो दूसरा 10 कदम आगे बढ़ गया। पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना भारत को अपना दुश्मन नंबर 1 मानती है और वहां की पब्लिक हिंदुस्तान की तारीफ के पुल बांध रही है। पाकिस्तान में चंद्रयान की बात करने वालों के लिए सिचुएशन डेंजरस है। एक तरफ पाकिस्तानी पत्रकार और एक्सपर्ट भारत को बधाइयां दे रहे थे तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी कट्टरपंथी इन सब को अपना टारगेट बना रहे थे। जिसने भी भारत को वेल्डन कहा उन सब को चुन चुन कर पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा गया है। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की कामयाबी इन लोगों के लिए डर की वजह बन गई है। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर कंपैरिजन चल रहा है। हिंदुस्तान की उड़ान देखकर पाकिस्तान शॉक्ड है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इंडिया आसमान में और पाकिस्तान पाताल की तरफ क्यों जा रहा है। भारत के चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। दुनिया में इसकी चर्चा भी हो रही है और भारत खुशी से झूम रहा है। पर अब हम आपको वो खबर दिखाने वाले हैं जो आपकी खुशी को 4 गुना कर देगी। चंद्रयान 3 के नायक इसरो चीफ एस सोमनाथ ने जी न्यूज पर खुलासा किया है, चांद पर बहुत जल्द भारतीय इंसान भी अपने कदम रखेगा। इसरो ने चांद पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को पहुंचाने का क्या प्लान बनाया है? कब तक नील आर्मस्ट्रांग की तरह भारत का अंतरिक्ष यात्री चांद पर कदम रख देगा? प्रधानमंत्री मोदी ने इसके क्या संकेत दिए हैं? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए।
के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक दूर के हैं। साल 2030, जगह चंद्रमा, संदेश। प्रधानमंत्री जी, मैं चांद से भारतीय अंतरिक्ष यात्री बोल रहा हूँ। चांद से हमारी पृथ्वी बहुत सुंदर दिख रही है। डेट तय नहीं, अंतरिक्ष यात्री का नाम फाइनल नहीं, लेकिन हमने आपको भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की काबिलियत, लक्ष्य और तैयारी को देखते हुए ये बताने की कोशिश की है कि जिन बच्चों ने चंद्रयान 3 को चांद पर उतरते देखा है, वो एक दिन नील आर्मस्ट्रांग की तरह भारत के अंतरिक्ष यात्री को भी चांद पर कदम रखते देखने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं चांद से भारतीय अंतरिक्ष यात्री बोल रहा हूँ। चांद से हमारी पृथ्वी बहुत सुंदर दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो जो करने वाले होते हैं उसका संकेत पहले जरूर देते हैं। चंद्रमा पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो चुकी है। भारत इतिहास बना चुका है। तो क्या वो दिन भी आने वाला है जब चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री अपना कदम रखेंगे? जो आप सोच रहे हैं वो सचमुच होने वाला है। तैयारी 100% कंप्लीट है। प्लान बन चुका है। इसरो के वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं और जल्द ही वो खबर आएगी जिसका सपना देश 70 से ज्यादा सालों से देख रहा है। यानी चांद पर हिंदुस्तान के लैंडर रोवर के बाद एक हिंदुस्तानी भी कदम रखेगा। ये कैसे होगा, हम आपको एक एक बात समझाएंगे, लेकिन पहले वो गवाही सुनिए जिसके बाद आपको 0.001% भी शंका नहीं रह जाएगी कि भारत ये कारनामा करने वाला है। तो हम जाएंगे भारतीय वहाँ एक दिन चंद्रमा पर और पैर उठेंगे या क्या? ऐसा बोलना अच्छा नहीं है। तो हम और एस्ट्रोनॉट्स है जो गगनयान में जाएगा और हमने जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज हम बनाते हैं इसके तरफ से और हमारे ये जो गाइडेंस प्रोग्राम है मून जाने तक का, इसके वजह से हमको एक दिन इंडियंस विल गो टू मून। ये गवाही किसी और की नहीं बल्कि भारत के उस महान वैज्ञानिक की है जिसके नेतृत्व में इसरो ने भारत को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना दिया है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने जो कुछ कहा है उसका पूरा प्लान चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान तैयार करेंगे, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद रोवर प्रज्ञान जो प्रयोग करने वाला है उसके नतीजे चांद पर भारत के मैन मिशन की तैयारी के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। भारत के चंद्रयान 3 का मकसद चांद पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, चांद की सतह पर घूमने की क्षमता का प्रदर्शन करना, वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन, चांद की सतह की जांच, चांद की मौलिक संरचना पर रिसर्च और सतह के नीचे की हलचल की जानकारी इकट्ठा करना है। इसके अलावा प्रज्ञान रिगोलिथ यानी चांद की मिट्टी की खासियत भी बताएगा। ये सारी जानकारियां चांद पर भारत के मैन मिशन के काम आने वाली हैं, यानी भविष्य में जाने वाले किसी चंद्रयान 4 जैसे मिशन के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से मिली जानकारियां मजबूत बेस तैयार करेंगी। इसरो ने ऐसा पहले भी करके दिखाया है। इसके लिए आपको चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की इनसाइड स्टोरी समझनी होगी। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग से पहले ज्यादातर भारतीयों को पूरा यकीन था कि इस बार इसरो ये कारनामा करके जरूर दिखाएगा, और इस कॉन्फिडेंस के पीछे एक बड़ी भूमिका चंद्रयान 2 मिशन की भी थी। क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन भले ही चांद पर लैंड करने में सफल ना हुआ हो, लेकिन उसका ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ था, और इस ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग परफेक्ट करने का प्लान तैयार करने में बड़ा योगदान दिया था। चंद्रयान 2 ने चांद तक पहुंचने का रास्ता तलाश किया। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद की मैपिंग की, जिसकी मदद से इसरो को चांद के सटीक नक्शे मिले। इससे पहले इसरो के पास ये जानकारी मौजूद नहीं थी, और इन तमाम जानकारियों से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में बड़ी मदद हुई।
ये तो बात हुई चांद को समझने की, चांद पर लैंडिंग की तैयारी की, लेकिन इसरो ने इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने की काबिलियत हासिल करने का प्लान भी तैयार कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में लेकर जाने वाले गगनयान की टेस्टिंग भी जारी है और अगले साल ये गगनयान अंतरिक्ष में जाएगा। पहले 2 बार क्रू मॉड्यूल के मानव रहित फ्लाइट टेस्ट होंगे। इसके बाद भारतीय एस्ट्रोनॉट यानी भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष भेजा जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान कैप्सूल में बिठाकर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यानी भारत में बनी तकनीक, कैप्सूल और रॉकेट से भारत के एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष की सैर करेंगे। इसरो चीफ ने खुद जी न्यूज को बताया है कि 2025 से पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री अपने भारतीय गगनयान में बैठकर अंतरिक्ष में जाएंगे। गगनयान का कई लॉन्चेस होंगे। पहला लॉन्च होगा सितंबर अक्टूबर तरह, उसके बाद दिसंबर जनवरी में भी। तो क्या 2025 तक हम अंतरिक्ष में पहुंचा पाएंगे गगनयान को? श्योर, वी विल बी एबल टू रीच। अब आप सोच कर देखिए, जब भारत के पास चांद पर लैंडिंग की तकनीक आ चुकी है, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चांद की जमीन और वायुमंडल के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठी करने में लगे हैं। भारत के पास 2025 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष तक कैप्सूल में बिठाकर पहुंचाने की तकनीक भी आ जाएगी। तो फिर चांद पर भारत के कदम पड़ते देखने के लिए भारतीयों को बहुत लंबा इंतजार नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने चंदा मामा टूर के अलावा भी संकेत दिए हैं, चांद पर भारत के कदम पड़ने ही वाले हैं। चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। यानी जिस तरह चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग देखकर सारा देश झूम रहा है, इससे भी बड़ी खुशी यानी भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चांद पर उतरते देखने की खुशी भारतीयों को 1 दशक के अंदर ही मिल सकती है। प्रणय उपाध्याय, जी मीडिया, बेंगलुरु। तो इसरो चेयरमैन के आज के ऐलान के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि अंतरिक्ष में जल्द ही नए रिकॉर्ड बनने वाले हैं। अब तक दुनिया के 3 देशों ने अपने रॉकेट की मदद से अपना अंतरिक्ष यात्री स्पेस में भेजा है। इससे जुड़ी कुछ और अहम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। सोवियत संघ ने अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष में पहला इंसान भेजा था। इसके गले ही अगले महीने 1961 में अमेरिका ने अपना पहला एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। इसके 47 साल के बाद सितंबर 2008 में चीन ने अपना पहला अंतरिक्ष यात्री भेजा और अब भारत की तरफ से अंतरिक्ष में पहला इंसान भेजने की तैयारी चल रही है। इसी तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद ने एक सपना देखा था कि चांद पर भारत अपना निशान छोड़े। चंद्रयान 3 के रोवर ने भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले कलाम साहब का सपना पूरा कर दिया और अब ये रोवर प्रज्ञान 14 दिनों तक प्रयोग करके हिंदुस्तानियों के चांद के रहस्य को सुलझाने का सपना भी पूरा करेगा। ये सपना चंद्रयान 2 के लैंडर के क्रैश होने के बाद चंद्रयान 3 की सफलता के लिए जी जान से जुटे भारतीय वैज्ञानिकों का भी सपना है, जिसने देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। भारत के लैंडर विक्रम से निकले रोवर प्रज्ञान ने आधी रात को चांद पर भारत और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के निशान अंकित कर दिए। इसे ऐतिहासिक और वैज्ञानिक घटना के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले देश के तौर पर भारत की छाप पृथ्वी के इकलौते प्राकृतिक उपग्रह पर हमेशा हमेशा के लिए पड़ चुकी है। ये रोवर का चंद्रमा पर पहला एक्शन था, लेकिन अब रोवर अगले 14 दिनों तक क्या करेगा? चांद में जिस जगह पर लैंडर उतरा उस जगह की खासियत क्या है? लैंडर से निकला रोवर प्रज्ञान जो जानकारियां इकट्ठी कर रहा है वो कब तक सामने आएंगी? एक एक करके हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले समझिए, जिस जगह पर लैंडर विक्रम ने चांद की जमीन को छुआ उसका चुनाव क्यों किया गया? इसरो चीफ ने जी न्यूज को बताया कि रोवर प्रज्ञान की बैटरी चार्ज होने के लिए जिस धूप की सबसे ज्यादा जरूरत है वो इस इलाके में अगले 14 दिन तक प्रचुर मात्रा में मौजूद रहेगी। We have chosen it because that this is a very good location as far as sunlight is concerned. There are no shadows. In the next 14 days, that area will not be shadowed by any hills or mountains across which the sun moves. So it gets into shadow, then temperature will drop very deep and we need to put heaters. Too much energy will be spent. चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग के 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक रोवर प्रज्ञान को बाहर नहीं निकाला गया। इसकी भी खास वजह है। दरअसल रोवर के बाहर निकलने से पहले कई सावधानियां बहुत जरूरी थी। सबसे पहले इस पूरे इलाके को चेक किया गया, क्या रोवर प्रज्ञान को यहाँ बाहर निकालने में कोई खतरा तो नहीं।
बाहर के तापमान की भी जांच की गई, क्योंकि तापमान कम होने पर हीटर ऑन करना पड़ता। इसके अलावा लैंडिंग के वक्त उड़ी धूल बैठने का इंतजार भी किया गया, क्योंकि इससे सिस्टम में खराबी आ सकती है। So then we have to look at temperatures. So temperature तो benign होना ही चाहिए। इसके बाद तो हमने तो नहीं तो हमारा हीटर ऑन करके उसको वार्म करके से डिप्लॉयमेंट कर सकें। There are mechanisms अंदर है। So mechanism को ख़राब होने की कई चांस है। So लैंडिंग के समय जो डस्ट होता है उसका डस्ट को जाम करेगा। लगभग 4 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद जब प्रज्ञान बाहर निकला तो सबसे पहले प्रज्ञान पर लगे सोलर पैनल से उसकी चार्जिंग शुरू हुई। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले इस बात का ख्याल रखा था कि जब ये लैंडिंग हो उस वक्त चांद में सूर्योदय हो गया हो। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। ऐसे में अब अगले 14 दिन तक प्रज्ञान सूर्य की रोशनी में प्रयोग करता रहेगा। इसके बाद रात में इलाके का तापमान 250 डिग्री से नीचे तक चला जाता है। इस स्थिति में प्रज्ञान का काम करना मुश्किल होगा। अब सवाल उठता है, प्रज्ञान चंद्रमा पर क्या क्या करने वाला है? तो प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह की जांच करेगा, चांद पर पानी और खनिज की खोज करेगा, चंद्रमा पर मौजूद तत्वों के गुणों की पहचान करेगा। इसके अलावा प्रज्ञान रासायनिक तत्वों और सामग्रियों की पहचान भी करेगा। चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद रासायनिक यौगिकों का पता लगाएगा। मैग्नीशियम एल्युमिनियम की मौजूदगी की रिसर्च करेगा। इसके अलावा सिलिकॉन, पोटेशियम और आयरन की मौजूदगी का पता भी लगाएगा। प्रज्ञान चंद्रमा पर कैल्शियम और टाइटेनियम की उपस्थिति की खोज भी करेगा। रोवर प्रज्ञान से मिली जानकारियां सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। ब्रिक्स देशों की बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को यह संदेश दिया। और चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह रोवर प्रज्ञान ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का सपना पूरा किया है। कहानी है 2008 में जब भारत अपना पहला चंद्रयान मिशन भेज रहा था। चंद्रयान 1 में पहले सिर्फ ऑर्बिटर को भेजा जाना था। तब कलाम साहब की तत्कालीन इसरो चीफ से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, ये कैसे मालूम चलेगा कि भारत ने ये मिशन भेजा है? उन्होंने कहा, चांद पर भारत का निशान छोड़े जाना जरूरी है। उनकी सलाह पर ही चंद्रयान 1 का डिजाइन बदला गया और इस मिशन में मून इंपैक्ट प्रोब जोड़ा गया। इस तरह मून इंपैक्ट प्रोब चांद पर पहुंचा और पहुंची पहली भारतीय वस्तु बनी, लेकिन इसने चांद पर निशान नहीं छोड़ा। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग से भी कलाम का सपना अधूरा ही रह गया। अब चंद्रयान 3 के रोवर ने चांद पर निशान बनाया और डॉक्टर कलाम का सपना पूरा किया। Zee News.